नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है भगवान, वो परमात्मा आपकी परीक्षा क्यों लेते हैं, और जब वो परीक्षा लेते हैं तो आपको क्या संकेत मिलते हैं कि आप पहचान जाओ कि आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो इस पूरे विषय पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी अगर आपकी परीक्षा चल रही है तो आपको पता लग जाए, और इसे कैसे आपने सॉल्व करना है वो भी इसी में आपको पता लग जाएगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो आप जब उस परमात्मा से एक होने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आप कई अलग अलग चीज़ें करते हैं। नाम जप करते हैं, माला का जप करते हैं, ध्यान करते हैं। तो कई आप तरीके यूज करते हैं उस परमात्मा से एक होने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए। तो जैसे कई व्यक्ति पहले शुरू में जब ध्यान साधना या पूजा पाठ शुरू करते हैं, या माला शुरू करते हैं, या सांसों पे ध्यान करते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा टाइम उसमें देते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे पूरे, और लग्न विश्वास से, प्रेम से, भाव से भरकर वो करते हैं। और जैसे वो ऐसे पूरे विश्वास से, प्रेम से करते हैं, लेकिन कुछ दिन जब बीत जाते हैं, जब उन्हें कोई भी अनुभव नहीं होता या कोई भी शक्ति महसूस नहीं होती, या उन्हें लगता है कि कुछ हो तो रहा है नहीं, ऐसे अपने आप को बोरिंग समझने लगते हैं कि ये शायद मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मेरी प्रार्थना, मेरे मंत्र कुछ हो नहीं रहा है इससे। तो जब वो ऐसे सोचते हैं तो धीरे धीरे अपने कभी कभी पूजा पाठ किया, नहीं किया, या समय पर नहीं कर रहे हैं, टाइम आज कर लिया फिर छोड़ ही देते हैं, चलो रहने ही देते हैं आज, धीरे धीरे आपका ध्यान कम हो जाता है। तो यही सबसे बड़ी आपकी पहली गलती होती है। पहली गलती कि परमात्मा सोचते हैं, देखते हैं ये मेरा नाम कितने दिनों तक लेता है। तो आप कुछ दिन करके जब कुछ नहीं अनुभव होता तो छोड़ देते हैं। आप ये ध्यान रखें, कोई भी आप क्रिया करते हैं तो उसी की प्रतिक्रिया जरूर होती है। मीन्स जो भी आप कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ भी आता जरूर है, चाहे वो ठीक आए चाहे गलत आए, पर आता जरूर। कोई भी आप क्रिया करें, कुछ भी काम करें, उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। चाहे आप एक पत्थर को अगर लात मार देते हैं तो वो भी उसकी प्रतिक्रिया में दूर जाके गिरता है। इसी तरह कुछ भी करेंगे तो कुछ होगा। तो आपको लगता है शायद कुछ नहीं हो रहा, और आपकी अंदर ही अंदर वो परीक्षा चल रही होती थी, लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं होता, और आप धीरे धीरे ध्यान करना, जाप करना, मंत्र करना छोड़ देते हैं। तो आपको कोई शक्ति मिले, कोई आपको आध्यात्मिक अनुभव हो, आप ऐसा सोच के कभी ना ध्यान करें, ना जाप करें। सिर्फ आप ये सोचें कि मैंने इस परमात्मा से, इस भगवान से, जिसको भी आप मानते हो, उनसे जुड़ना है, उनसे कनेक्ट होना है। बस इतना सोचना है, पूरे मन में यही आपके विचार होना चाहिए। ये ना हो कि मुझे रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ प्रेम भाव से आपको लगे रहना है, चाहे कुछ आपको मिले ना मिले। ना मिलने का मतलब है वो कुछ दिन बाद मिलेगा। आपकी परीक्षा चल रही है, आप सोचते हो मैंने पूजा पाठ किया और मैंने ये मांगा, मेरी इच्छा ये थी कि मैं इस क्लास में, कंपटीशन में क्लियर कर जाऊं, और कभी कहते हैं कि मुझे जॉब अच्छी मिल जाए, कभी मेरी मनपसंद शादी हो जाए, कभी कुछ, किसी न किसी का कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं। कुछ काम में अड़चन है, कुछ ये है, वो है, ऐसे लोगों की इच्छाएं होती हैं, और वो परमात्मा के साथ रखते रहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जब वो हल नहीं होती तो आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, आप छोड़ देते हो। और समझिए आपने जो परमात्मा, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप उसमें फेल हो गए। क्योंकि इच्छाएं तो आपकी पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा समय लग रहा था, आपका टेस्ट चल रहा था कि देखते हैं कि ये क्या करता है। और आप जब छोड़ देते हो तो फेल हो जाते हो। लेकिन कई व्यक्ति लगे रहते हैं, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तब भी कोई बात नहीं, वो लगे रहते हैं, और फिर परमात्मा खुश हो जाते हैं उनसे, और उनकी सारी
इच्छाएं पूर्ण करते हैं। उनकी भक्ति देख के, उनका प्रेम देखकर, उनके आंखों में आंसू देखकर वो समझ जाते हैं कि आप अब पास हो। तो पास होना है, आपने फेल नहीं होना है। परमात्मा के प्रेम में, योग में रोना है, अपने उनसे मिलने की हमेशा, उसमें उससे जुड़ने की हमेशा लगन रखें। क्योंकि उनके लिए जो ये आप जितने भी काम बताते हो, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी है, उनके लिए समय थोड़ा लगेगा। वो तो सब कुछ चलायमान है, सभी कुछ उन्हीं के तो हाथ में है। वो 1 मिनट लगाएंगे, आपको हर चीज मिल जाएगी। जैसे आपके पिताजी के पास अगर लाखों रुपए हैं और आप अगर कहेंगे मेरे को आज 100 रुपए चाहिए, तो वो कितनी देर में आपको दे सकते हैं जिनके पास लाखों रुपए हैं। 1 मिनट लगाएंगे, ये लो 100 रुपए और आप अपना काम कर लो। ऐसे ही परमात्मा के पास इस पूरे ब्रह्मांड के सारे कार्य करने की, सब कुछ की पावर उन्हीं के पास है। और आप उनसे मांग रहे तो उनके लिए कितने मिनट लगेंगे? 1 मिनट लगेगा, सारा कुछ सेकंड ही लगेंगे, कुछ पल ही लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। उनके लिए ये आपके छोटे छोटे काम कोई बड़े मायने नहीं रखते। वो तो आपका भाव, आपका प्रेम ये चेक करते हैं। और जब आप उसमें आप सक्सेस हो जाते हो, सफल हो जाते हो, तब वो आपकी जो इच्छाएं हैं वो मिल जाती हैं। जितना आप मांगोगे उतना आपको नहीं मिलेगा, और जितना आप नहीं मांगोगे उतना आपको मिलेगा। भाव आपको प्रकट कर रहे हैं, उनको पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो अपने आप भर भर के देंगे आपको। तो दोस्तों, उम्मीद है कैसे आपने उनकी परीक्षा में पास होना आपको पता लग गया होगा, और कैसे फेल होते हैं उससे बचना कैसे है ये भी आपको पता लग गया। तो इस तरह से आपने भी कंटिन्यू रखना है। जो भी आप मेडिटेशन करते हैं या मंत्र जप करते हैं या आप कोई जाप कर रहे हैं या श्वासों पे जाप कर रहे हैं, किसी भी विधि से आप परमात्मा को, उस भगवान को पाने की अगर किसी भी लगन लगी हुई आपकी, जो भी आप विधि यूज करते हैं वो आप करते रहें, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दोस्तों, हम अपने अध्यात्म के ऊपर बहुत सी वीडियो हमने डाल दी हुई हैं। आपको अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए होती है तो सारी जानकारी और हर भक्ति के स्टेप में अपने सारे स्टेप अपनी वीडियो में डाले हुए हैं। आप जाकर हमारे चैनल में पुरानी वीडियो आप सारी हम देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिना किए आपने नहीं जाना है, और लाइक भी वीडियो को जरूर करके ही जाना है। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।